शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। ये तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। ये पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उसकी पुत्रवधु मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। यही नर और नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन एवं श्री कृष्ण का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। ये दोनों ही भाई नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख नियमित रूप से घोर तप किया करते थे। शिव जी उन दोनों बालकों की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनसे प्रसन्न होकर शिव जी वहां स्वयं प्रकट हो गए। शिव जी का साक्षात दर्शन पाकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान शिव ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाए। आज उसी स्थान पर शिव जी साक्षात विद्यमान है। पास में वहाँ 2 पहाड़ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के सभी सगे संबंधियों को मारा था, जिससे भगवान शिव पांडवों पर अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे अपने पाप से मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिव जी के दर्शन के लिए गए। लेकिन भगवान भोलेनाथ पांडवों से इतना नाराज थे कि वे किसी भी हाल में उन्हें अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए शिव जी ने पांडवों के पहुंचने से पहले ही अपना भेष बदल लिया। वे एक बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में शामिल होकर उनके साथ चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। वे शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए भागे, लेकिन भीम ने केवल शिव रूपी बैल का पीछे का हिस्सा यानी कुबड़ ही पकड़ पाए। भगवान शिव जी फिर भी उन्हें दर्शन नहीं दिए और जमीन में समाहित होने लगे। शिव जी का केवल कुबड़ यानी पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया। पांडवों ने जब शिव जी को जमीन में समाहित होते हुए देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उसके बाद वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वहां कठिन तपस्या करने लगे। उनके कठोर तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि हे पांडव, तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त होने का वरदान देता हूँ, तथा आज के बाद यहाँ उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाएगी। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके उदारतापूर्ण सहयोग से ही हम विभिन्न प्रकार के मनोरंजक सामग्री एवं जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।